हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो वाला सम करेंगे जो हमको गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलो अब हम वो सम करते हैं। सो जैसा कि स्क्रीन में आपको वो सम दिखाई दे रहा होगा, तो आपकी बुक का 28 नंबर का सम होगा। उसमें सबसे पहले ए है जो थियरी है, जो थियरी तो हम करने वाले हैं नहीं, तो बी से शुरुआत करते हैं। तो बी में लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन डेवलप एन एलर्जी टू ए पर्टिकुलर इंजेक्शन इज 0.2%। तो हमको एक प्रोबेबिलिटी दिया है, किसकी प्रोबेबिलिटी? एक पर्सन एक एलर्जी डेवलप करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2%। तो ये प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हम लिख देते हैं। सो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी है 0.2%। अब ये परसेंट हट के डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। सो 0.2 डिवाइड बाय 100 होगा। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा? हम लोग का आंसर आएगा 0.002। ये हम लोग की ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी होगी। हम लोग की ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.002। अब आगे देखते हैं कि सम में और क्या पूछा है। इधर पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हम लोग का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले हमको मीन फाइंड करना पड़ेगा, और मीन का फॉर्मूला है एन मल्टीप्लाई बाई पी। पी यानी क्या? पी यानी हमारी प्रोबेबिलिटी जो हमको मिल गई है। अब एन हमको पता नहीं है, सो हम लोग का एन क्या है? सो इधर लिखा है कि एन साफ लिखा है 1000%। 1000% यानी 1000 हमारा एन हुआ। सो चलो अब हम लोग मीन फाइंड कर देते हैं। मीन या इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई पी होता है। तो चलो मीन फाइंड करते हैं अब। सो हम लोग का मीन का फॉर्मूला है एन मल्टीप्लाई बाई पी। हम लोग का एन है 1000 और हम लोग का पी है 0.002। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा? सो हम लोग का आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। सो गाइज इधर हम लोग को मीन मिल गई। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है। इधर पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3% और मोर देन 3% डेवलप एलर्जी फ्रॉम 1000% गिवन इंजेक्शन। तो हम लोग को एग्जैक्टली 3% की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एग्जैक्टली 3 यानी हम लोग का एक्स क्या हुआ? एक्स यानी नंबर ऑफ सक्सेस। हम लोग का नंबर ऑफ सक्सेस हुआ 3। सो हम लोग का एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया। सो गाइज हम लोग का एक्स क्या हुआ? हम लोग का एक्स हुआ 3। सो हम लोग को एक्स इज इक्वल टू 3 मिल गया इधर। सो हम लोग को इधर फाइंड क्या करना है? हम लोग को इधर P3 फाइंड करना है। सो P3 फाइंड करने से पहले हमको Px का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो चलो Px का फॉर्मूला लिख देते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने Px का फॉर्मूला लिख लिया है। सो Px का फॉर्मूला लिख लिया है। तो इधर हम लोग की x की वैल्यू क्या होगी? इधर हम लोग की x की वैल्यू होगी 3 और हम लोग का m यानी हम लोग का मीन क्या होगा? हम लोग का मीन होगा 2। सो x की जगह 3 लिखने का और m की जगह 3 लिखने का। सो Px की जगह हम लोग P3 लिख देंगे। P3 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम। ई की जगह ई रहने देने का, m की जगह 2 लिखने का, क्योंकि हम लोग का m की वैल्यू 2 है। मल्टीप्लाई बाय m रेस टू x। m रेस टू x यानी m की जगह 2 और x की जगह क्या लिखने का? x की जगह 3, क्योंकि हम लोग की x की वैल्यू 3 है। डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल यानी क्या होगा? 3 का फैक्टोरियल होगा, क्योंकि हम लोग के x की वैल्यू 3 है। सो 3 का फैक्टोरियल लिख देते हैं अपने। सो गाइस इधर हम लोग के e रेस टू माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी? e रेस टू माइनस 2 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में लिखा होगा। सो क्वेश्चन में देखते हैं e रेस टू माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। इधर क्वेश्चन में e रेस टू माइनस 2 की वैल्यू तो कहीं दिखती नहीं है। तो हम लोग का e रेस टू माइनस 2 लिखने का क्या? तो गाइस जब भी क्वेश्चन में ये e रेस टू माइनस 2 या फिर e रेस टू माइनस 1 इसकी वैल्यू ना दिया हो, तो हम लोग को क्या करने का? e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू हमेशा याद रखने की। e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू हमेशा 0.368 होती है। क्या होती है? 0.368। तो हम लोग का e रेस टू माइनस 2 कैसे फाइंड करने का? सो ये e रेस टू माइनस 1 क्या आया था? 0.368 आया था। अब 0.368 मल्टीप्लाई बाय 0.368 करने का, तो हम लोग का आंसर क्या मिलेगा? 0.1354। अब यही 0.1354 हम लोग का क्या होगा? e रेस टू माइनस 2। सो e रेस टू माइनस 2 हम लोग के 0.1354 हो गया। अब वैसे e रेस टू माइनस 3 फाइंड करना है, तो 0.368 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? e रेस टू माइनस 3 मिल जाएगा। अब ये e रेस टू माइनस 2 की वैल्यू क्या आई? 0.1354 आई। अब ये 0.1354 हम लोग वहां पर लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब है। अब 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। सो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल है। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा?
3 का फैक्टोरियल यानी क्या होता है, हम लोग को वैल्यू 1 तक ले जाने की, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, सो यहाँ पर 6 आ जाएगा। सो गाइज हम लोग का इसका आंसर क्या आएगा, हम लोग का इसका आंसर आएगा 0.180। सो हम लोग का ये फर्स्ट नंबर का खत्म हो गया। सेकेंड नंबर के पॉइंट में देखते हैं सब में क्या पूछा है। सो इधर हम लोग को सब में पूछा है फाइंड मोर देन 3% डेवलप एलर्जी। फाइंड मोर देन 3% डेवलप एलर्जी। मोर देन 3 यानी क्या, 3 से ज्यादा, यानी 3 से ज्यादा यानी क्या 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 1000 तक। क्यों 1000 तक, क्योंकि हम लोग की n की वैल्यू 1000 है। तो चलो करते हैं, ये कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। सो गाइज इधर हम लोग को x मिल गया। x क्या हुआ हमारा 4 5 6 7 8 9 ऐसे 1000 तक। तो अब हम लोग को इधर फाइंड क्या करना है, px फाइंड करना है, यानी p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 ऐसे p1000 तक फाइंड करना है। सब ये तो पॉसिबल है नहीं, तो हम करेंगे क्या, हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सीख गए, जो हम लोग ने 12th में पढ़ा था। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 1 माइनस ब्रैकेट में लिखने का p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है गाइज। ये आया कैसे, 4 के पहले जितने भी नंबर है यानी 0 1 2 3 ये तीनों का यानी p0 p1 p2 और p3 हमको फाइंड कर देने का और 1 के साथ माइनस कर देने का। वो सेम ही होता है, हम ऊपर वाला करें जो पॉसिबल तो है नहीं, या फिर ऐसा नीचे वाला कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग p0 फाइंड करते हैं। तो p0 फाइंड करने से पहले हमको px का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो px का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। सो गाइज हम लोग को p0 फाइंड करना है। सो हम लोग की x की वैल्यू क्या होगी, हम लोग की x की वैल्यू होगी 0 और हम लोग का मीन क्या होगा, हम लोग का मीन हम लोग ने पहले फाइंड किया है, पहले वाले सम में हम लोग की मीन की वैल्यू होगी 2। सो हम लोग का m हुआ 2 और हम लोग का x हुआ 0। सो x की जगह 0 लिखने का और m की जगह 2 लिखने का। सो px है, सो p 0 हो जाएगा। e रेस टू माइनस m है, सो यहाँ पर -2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय m रेस टू x यानी 2 रेस टू 0 हो जाएगा। डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल यानी 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा। सो गाइज अब e रेस टू -2 की वैल्यू क्या है, e रेस टू -2 की वैल्यू हम पहले सीख गए, यहाँ पर मैंने सिखाया था। सो e रेस टू -2 की वैल्यू है 0.1354। अब यही 0.1354 हमको यहाँ पर लिख देने का। मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू 0। अब 2 रेस टू 0 की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, रेस टू 0 तो वैल्यू 1 ही होती है। डिवाइड बाई 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमेशा 1 ही रहेगी। सो हम लोग के p0 का आंसर क्या है, हम लोग का p0 का आंसर है 0.1354। सो गाइस इधर हम लोग को p0 मिल गया। तो चलो अब हम लोग p1 फाइंड कर देते हैं। उससे पहले px का फॉर्मूला लिख देते हैं। सो गाइज इधर हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को इधर p1 फाइंड करना है। सो हम लोग का p1 क्या होगा, x की वैल्यू हम लोग की 1 है और हम लोग क्या बताओ m की वैल्यू क्या होगी, हम लोग की m की वैल्यू होगी 2, जो हम लोग ने पहले फाइंड किया था। सो हम लोग का x हुआ 1 और हम लोग की m की वैल्यू हुई 2। सो px की जगह p1 लिखेंगे अपने, इजिकल टू e रेस टू माइनस m की जगह क्या लिखेंगे, e रेस टू -2 मल्टीप्लाई बाय m रेस टू x यानी 2 रेस टू 1 होगा। डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल होगा क्योंकि x की वैल्यू 1 है हमारी। सो गाइज हम लोग की e रेस टू -2 की वैल्यू क्या होगी, e रेस टू -2 की वैल्यू हमने क्वेश्चन में इधर फाइंड किया है 0.1354। अब यही 0.1354 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू 1 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही रहने वाला है। सो गाइज हम लोग का इसका आंसर क्या आएगा, हम लोग का इसका आंसर आएगा 0.27। सो गाइज हम लोग को p1 भी मिल गया और p0 भी मिल गया। p2 फाइंड कर देते हैं, उससे पहले px का फॉर्मूला लिख देते हैं। सो गाइज इधर हम लोग की x की वैल्यू क्या होगी, हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है p2। सो हम लोग की x की वैल्यू 2 होगी और हम लोग का मीन भी 2 होगा। हमने पहले वाला सम में भी मीन 2 ही लिया था। तो चलो x की जगह 2 लिखेंगे अपने और मीन की जगह यानी e रेस टू -m है। सो e रेस टू क्या हो जाएगा, e रेस टू -2 मल्टीप्लाई बाय m रेस टू x यानी 2 रेस टू 2 हो जाएगा। डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल है, x का फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। सो गाइज हम लोग की e रेस टू -2 की वैल्यू क्या है, हम लोग ने पहले सीखा है। हम लोग की e रेस टू -2 की वैल्यू इधर लिखा है 0.1354। अब यही 0.1354 हम लोग लिख देंगे वहां पर। मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल है
सो डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल करते हैं। सो गाइस 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 का फैक्टोरियल यानी वैल्यू 1 तक ले जाने की, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो हम लोग का 2 आंसर आ गया। सो गाइस हम लोग का इसका आंसर क्या आएगा, हम लोग का इसका आंसर आएगा 0.27। सो इधर हम लोग को क्या मिल गया, P1 भी मिल गया, P2 भी मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, P3 फाइंड करना है। सो P3 फाइंड करने से पहले हमको Px का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो चलो Px का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो गाइस इधर हम लोग ने Px का फॉर्मूला लिख लिया है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, अब हम लोग को P3 फाइंड करना है। सो P3 फाइंड करना है तो हम लोग की x की वैल्यू 3 होगी और हम लोग की मीन की वैल्यू क्या होगी, हमने मीन फाइंड किया था 2। सो हम लोग की मीन की वैल्यू 2 होगी। सो x की वैल्यू, मीन की वैल्यू 2 होगी और x की वैल्यू 3 होगी। सो चलो Px, x की जगह 3 लिख देते हैं, P3 हो जाएगा इजिकल टू e रेस टू माइनस m यानी e रेस टू माइनस 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय m रेस टू x यानी 2 का क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल, x यानी x की वैल्यू 3 है हमारी। सो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। e रेस टू माइनस 2 की वैल्यू क्या है, अब आपको पता ही है e रेस टू माइनस 2 की वैल्यू 0.1354 है। सो यहाँ पर 0.1354 लिख देने का। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होगा 8 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल यानी वैल्यू 1 तक ले जाने की। सो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, सो 6 होगा। सो गाइज इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा 0.18। सो इसका आंसर हमको 0.18 मिल गया। सो गाइज इधर हम लोग को P3 भी मिल गया। हमने पिछले पेज में P2 भी फाइंड कर लिया था और P1 भी फाइंड कर दिया था और P0 भी फाइंड कर दिया था। तो हमको अब करना क्या है, अब हम लोग को ये फाइंड करना है 1 माइनस P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3। तो चलो अब ये 1 में से P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 माइनस कर देते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने लिख लिया है 1 माइनस P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3। हम लोग के P0 की वैल्यू क्या है, हम लोग के P0 की वैल्यू है 0.1354। सो यहाँ पर 0.1354 लिख दिया, 1 की जगह तो वैसा ही लिखना है 0.1354। P1 की वैल्यू क्या है, हम लोग के P1 की वैल्यू है 0.27। P2 की वैल्यू क्या है, P2 की भी वैल्यू 0.27 ही है और P3 की वैल्यू क्या है, P3 की वैल्यू है 0.18। सो ये तीनों अब हम लोग लिख देते हैं, 1 की जगह तो 1 ही रहने वाला है। अब ये P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 का प्लस क्या आएगा, ये सबका प्लस आएगा 0.855। तो चलो 0.855 लिख देते हैं। सो गाइज हम लोग का आंसर क्या आएगा, हम लोग का आंसर आएगा 0.145। सो गाइज इधर हम लोग का बी सम पूरा हो गया। अब चलो सी सम की शुरुआत करते हैं। अब ये सी सम में क्या बोला है, सी सम में बोला है फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम लोग को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, कौन सी मेथड से, इधर हम लोग को लिखा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की मेथड से। सो इधर हम लोग को एक्स आई और एफ आई लिखा है। सो अब ये एक्स आई और एफ आई हम लोग को लिख देने का, साथ में इसका कुछ फॉर्मेट भी है जो मैं लिख दूंगा, आपको बस समझाऊंगा अभी। सो गाइज इधर हम लोग ने एक्स आई और एफ आई दोनों लिख दिया। तो सबसे पहले हमको इसमें करने का क्या, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड में सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है, हम लोग को एफ आई एक्स आई फाइंड करने का। एफ आई एक्स आई यानी क्या होता है, ये एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लीकेशन करने का, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 142, 1 मल्टीप्लाई बाय 156, ऐसे दोनों फ्रीक्वेंसीज का हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करने का। तो चलो मल्टीप्लीकेशन सबका कर देते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करने का, हम लोग को ये एफ आई एक्स आई का प्लस कर देने का, यानी 0 प्लस 156 प्लस 69 प्लस 27 प्लस 5 प्लस 1। तो ये सबका प्लस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 400। सो हम लोग का सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हुआ 400। हम लोग को एफ आई का भी प्लस करने का। सो एफ आई का प्लस कर देंगे 142 प्लस 156 प्लस 169 प्लस 27 प्लस 5 प्लस 1। तो हम लोग को क्या मिलेगा, उसका भी आंसर 400 ही होगा। सो हम लोग को ये n इजिकल टू 400 मिल गया। तो हम लोग को इधर सबसे पहले x बार फाइंड करना है। सो x बार का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 400 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ आई की भी वैल्यू 400 है। सो हम लोग का आंसर क्या होगा, सो हम लोग का आंसर मिल जाएगा हमको 1। सो हम लोग का x बार इजिकल टू 1 हो गया। सो गाइज अब हमको क्या फाइंड करना है, हम लोग का थर्ड स्टेप क्या है, हम लोग का अब फाइंड करना है px। px यानी हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये x है हम लोग का, यानी p0 p1 p2 p3
P4 और P5 हम लोग को ऐसा फाइंड करना है, तो चलो अब ये फाइंड करते हैं। सो गाइज अब सबसे पहले हम लोग P0 फाइंड कर देते हैं। हम लोग ने Px का फॉर्मूला लिखा है ऊपर। सो P0, सो हम लोग की x की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो P0 लिख दिया। e रेस टू माइनस m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू हम लोग की होगी, इधर हम लोग ने x बार फाइंड किया था, x बार हम लोग का 1 आया था। सो यही हम लोग का मीन हुआ, मीन यानी x बार होता है ना। सो m की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो e रेस टू माइनस 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय m रेस टू x, मल्टीप्लाई बाय m रेस टू x यानी क्या होगा? 1 रेस टू 0 होगा, डिवाइड बाय x का फैक्टोरियल यानी 0 का फैक्टोरियल होगा। सो गाइस इधर e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया होगा। सो इधर e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू दिया है 0.3680। अब यही 0.3680 हमको लिख देने का, मल्टीप्लाई बाय 1 रेस टू 0 की वैल्यू 1 होगी, डिवाइड बाय 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होगा। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा? हम लोग का आंसर आएगा 0.3680। अब इसी तरह P1 फाइंड कर देते हैं। सो P1 इज इक्वल टू x की वैल्यू हम लोग की 1 होगी, और मीन हम लोग का क्या होगा? मीन भी हम लोग का 1 होगा। सो e रेस टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रेस टू 1 डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल होगा, डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू 0.3680 मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 रेस टू 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही रहेगा। सो हम लोग की E1 आया 0.3680। वैसे ही P2 फाइंड कर देते हैं। P2 x की वैल्यू 2 होगी, मीन की वैल्यू हम लोग की 1 होगी। सो e रेस टू माइनस 1, मीन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? मीन की वैल्यू क्या है हम लोग की? मीन की वैल्यू 1 रेस टू x की वैल्यू 2 डिवाइड बाय x का फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल होगा। e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू 0.3680 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का फैक्टोरियल यानी 2 की वैल्यू हमको 1 तक ले जाने की, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 2 होगा। सो हम लोग का आंसर आया 0.184। इसी तरह P3 फाइंड कर देते हैं। P3 x की वैल्यू 3, मीन की वैल्यू -1, e रेस टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 1 रेस टू 3 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल होगा, डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू 0.3680 मल्टीप्लाई बाय 1 रेस टू 3 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 6 होगा, 6 लिख देते हैं। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा? हम लोग का आंसर आएगा 0.061। अब P4 फाइंड कर देते हैं। P4 भी उसी तरह फाइंड करना है। सो चलो कर देते हैं P4 फाइंड। सो गाइज P4 इज इक्वल टू e रेस टू माइनस m, हम लोग का e रेस टू माइनस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय m रेस टू x क्या होगा? 1 रेस टू 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय x का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। सो e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू हम लोग ने 0.3680 लिख दी है, जो क्वेश्चन में दिया था हमको, मल्टीप्लाई बाय 1 रेस टू 4 की वैल्यू 1 लिख दी है, डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 का फैक्टोरियल यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो हम लोग का 24 मिलेगा। सो गाइज हम लोग का आंसर क्या है? हम लोग का आंसर है 0.0153। सो गाइज हम लोग ने P4 तक फाइंड कर दिया। अब ये हम लोग को P5 फाइंड नहीं करने का, P5 हम लोग को दूसरी मेथड से फाइंड करने का, जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। अभी ये P0, P1, P2, P3 और P4 वहाँ पर जाके हम लोग Px के कॉलम में लिख देंगे, तो चलो लिख देते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने P0, P1, P2, P3 और P4 लिख दिया। तो अब हम लोग P5 कैसे फाइंड करेंगे? तो याद रखना Px का टोटल हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1। सो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। अब 1 में से हम लोग को P0, P1, P2, P3 और P4 माइनस करने का, तो हम लोग को P5 मिल जाएगा। सो गाइज हम लोग की P5 की वैल्यू क्या होगी? P5 की वैल्यू हम लोग की होगी 0.004। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं हमारे 4th स्टेप में। Px मल्टीप्लाई बाय n करना है। हम लोग के Px यानी क्या हुआ? Px यानी हम लोग का ये, और n यानी हम लोग का क्या हुआ? n यानी हम लोग ने इधर 400 फाइंड किया था, यानी 0.3680 मल्टीप्लाई बाय 400, सेम टू सेम यहाँ पर 0.3680 मल्टीप्लाई बाय 400, सेम टू सेम यहाँ पर 0.184 मल्टीप्लाई बाय 400, 0.061 मल्टीप्लाई बाय 400, 0.015 मल्टीप्लाई बाय 400। P5 का हम लोग को फाइंड नहीं करना, ये छिल्ला लास्ट कॉलम हम लोग को छोड़ देना है।
तो चलो करते हैं ऐसा। सो गाइज इधर हम लोग को px मल्टीप्लाई बाय n मिल गया। क्या मिला हमको 147, 147, 74, 24 और 6 हमको मिला कैसे? क्योंकि हम लोग को px ने हम लोग ने px मल्टीप्लाई बाय n किया था। px यानी हम लोग का क्या, px यानी हम लोग का ये 0.3680, 0.360 यानी इसको हमने n के साथ मल्टीप्लाई किया था, यानी 400 के साथ सबका मल्टीप्लाई किया था। सो सबका हमने मल्टीप्लाई किया था, हमको ये सब आंसर मिल गया 147, 147, 74, 24 और 6। अब हम लोग ने छेली वैल्यू बाकी रखी है, क्यों? क्योंकि px मल्टीप्लाई बाय n का भी टोटल क्या होता है 400। क्या होता है 400। अब 400 में से हमको ये 147, 147, 74, 24 और 6 माइनस करने का, तो हम लोग को बताओ छेली यानी लास्ट कॉलम की वैल्यू मिलेगी। सो गाइज हम लोग को लास्ट कॉलम की वैल्यू मिली कि हम लोग को लास्ट कॉलम की वैल्यू मिली 2। सो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। सो गाइज इधर हम लोग का सम कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं कि सम में हमको और क्या पूछा है। सो गाइज हम लोग को डी नंबर पूछा है। डी में क्या है देखते हैं। फॉर ए पॉइजन वेरिएट पी एक्स इजिकल टू 0 इजिकल टू पी एक्स इजिकल टू 1 इजिकल टू 1 अपॉन के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम लोग को इधर के की वैल्यू फाइंड करना है, पर इससे पहले हम लोग को एक और चीज फाइंड करना है, ये है एम। सो हम लोग को एम भी फाइंड करना पड़ेगा। सो चलो देखते हैं कि एम कैसे मिलेगा ये सब में। सो गाइज हम लोग अभी एम फाइंड करेंगे। हम लोग ने इधर पी एक्स इजिकल टू 0 इजिकल टू पी एक्स इजिकल टू 1 कर दिया। सो इधर हम लोग को सबसे पहले करना क्या है, इधर हम लोग को सबसे पहले दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग को पी एक्स का फॉर्मूला लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी एक्स लिखा है, उसके हम लोग को दोनों साइड पी एक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सो चलो लिखते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने दोनों साइड पी एक्स का फॉर्मूला लिख लिया, तो चलो अब देखते हैं सम कैसे करने का। सो इधर ई रेस टू माइनस एम की जगह ई रेस टू माइनस एम ही रहने देने का, क्योंकि हमको एम फाइंड करना है। एम की जगह एम ही रहने देने का। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ऊपर एक्स इजिकल टू 0 है। सो 0 लिख देने का, डिवाइड बाई एक्स का फैक्टोरियल यानी 0 का फैक्टोरियल होगा, इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम वैसा का वैसा ही लिखने का, मल्टीप्लाई बाय एम रेस टू एक्स। इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसमें एक्स की वैल्यू होगी 1, क्योंकि ऊपर एक्स इजिकल टू 1 है, डिवाइड बाय एक्स का फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल होगा। सो गाइज आगे क्या करना है देखो, अभी ये जो नीचे 1 का फैक्टोरियल है ये कहाँ पर आ जाएगा, ये 1 का फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 0 के फैक्टोरियल के ऊपर, और ये ई रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम रेस टू 0 कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा यहाँ पर। सो चलो ऐसा करते हैं। सो गाइज इधर 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 का फैक्टोरियल करते हैं। 1 का फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, डिवाइड बाई 0 का फैक्टोरियल का आंसर भी 1 ही आएगा। सो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, इजिकल टू ई रेस टू माइनस एम और ई रेस टू माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय क्या है, मल्टीप्लाई बाय एम रेस टू 1 डिवाइड बाय एम रेस टू 0 है। सो इधर वेरिएबल दोनों सेम है, सो यहाँ पर एम का एम ही लिखने का, और ये दोनों ऊपर है उसके रेशियो यानी एम रेस टू 1 और एम रेस टू 0 दोनों का माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन में। सो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 तो 1 होगा, और 1 माइनस 0 तो 1 ही हो जाएगा। सो एम इजिकल टू 1 हम लोग का मिल गया। सो हम लोग का मीन क्या हुआ, इधर मीन हो गया हम लोग का 1। सो अब हम लोग को इधर के की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो के की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। सो के की वैल्यू कैसे फाइंड करने की देखो। सो गाइज इधर हम लोग को 1 अपॉन के लिखा है, सो इधर 1 अपॉन के की वैल्यू फाइंड करना है, तो चलो 1 अपॉन के की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो गाइज इधर हम लोग को 1 अपॉन के की वैल्यू फाइंड करना है। हमको इधर पता है कि ये तीनों सेम है। क्या ये तीनों सेम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू की निशानी है, यानी हम इधर ऐसा भी लिख सकते हैं ना, पी एक्स इजिकल टू 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन के। सो यहाँ पर पी एक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। सो पी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा वो लिखते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने पी एक्स का फॉर्मूला लिख लिया। एम की वैल्यू हम लोग की क्या होगी, एम हम लोग ने अभी फाइंड किया 1। सो ई रेस टू माइनस 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय एम रेस टू एक्स यानी क्या होगा 1 रेस टू 0। क्यों 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू ऊपर 0 है, डिवाइड बाई एक्स का फैक्टोरियल क्या होगा, एक्स का फैक्टोरियल 0 होगा। सो यहाँ पर 0 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन के, तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ई रेस टू माइनस 1 की वैल्यू क्या है, ई रेस टू माइनस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है इधर 0.3680। सो 0.3680 वहाँ पर लिख देने का, मल्टीप्लाई बाय 1 रेस टू 0 की वैल्यू 1 होगी, डिवाइड बाई 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, 0 का फैक्टोरियल तो 0 ही रहने वाला, 0 का फैक्टोरियल तो 1 ही रहने वाला है, उसके लिए यहाँ पर 1 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन के होगा।
सो गाइस हम लोग की के की वैल्यू क्या है, हम लोग की के की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 0.3680। सो गाइस इधर हम लोग का सम कंप्लीट होता है। होप आपको ये सम पता चला होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।